Hello everyone, I am Manas Ranjan Gowda. I am a computer teacher in Odisha Adarsh Vidyalaya, Pakidi Hill, Sergod, Ganjam. Now I am going to teach you class 7th ICT chapter 1, which is your computer network, and this is your part 5 video. In this video I will teach you unguided media. So what are the different types of unguided medias are there to communicate between द कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। तो एक नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है थ्रू द डिफरेंट अनगाइडेड मीडियास, उसके बारे में हम ये वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो वेव ट्रांसमिशन समझने से पहले हम देख लेंगे वेव क्या होता है। वेव मीन्स इट इज ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल थ्रू ए मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो एक मीडियम में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेव, चाहे वो फ्लूइड मीडियम हो या सॉलिड मीडियम हो या एयर मीडियम हो। जैसे कि ये वाटर है, अगर हम वाटर में कोई पत्थर फेंकते हैं पानी में तो क्या होता है, उसके चारों तरफ इसी तरह वेव फॉर्मेशंस होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे वाटर क्या होता है, जो लोकेशन में हम पत्थर फेंकते हैं वो लोकेशन से वाटर चारों तरफ फैल जाता है, उसको हम बोलते हैं वाटर वेव। तो जब कोई वेव फॉर्मेशंस होता है तो उस टाइम में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। एक मैटर में, एक मीडियम में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र होता है। बट जो वेव विदाउट एनी मीडियम ट्रांसफ़र होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ईएम वेव, विच आर द वेव लाइक रेडियो वेव एंड मैग्नेटिक वेव। तो अभी हम जो रेडियो वेव के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोवेव के बारे में, वो दोनों हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है। ओके, रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो वेव ट्रांसमिशन समझने से पहले हम देख लेंगे वेव क्या होता है। वेव मीन्स इट इज ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल थ्रू ए मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो एक मीडियम में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेव, चाहे वो फ्लूइड मीडियम हो या सॉलिड मीडियम हो या एयर मीडियम हो। जैसे कि ये वाटर है, अगर हम वाटर में कोई पत्थर फेंकते हैं पानी में तो क्या होता है, उसके चारों तरफ इसी तरह वेव फॉर्मेशंस होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे वाटर क्या होता है, जो लोकेशन में हम पत्थर फेंकते हैं वो लोकेशन से वाटर चारों तरफ फैल जाता है, उसको हम बोलते हैं वाटर वेव। तो जब कोई वेव फॉर्मेशंस होता है तो उस टाइम में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। एक मैटर में, एक मीडियम में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र होता है। बट जो वेव विदाउट एनी मीडियम ट्रांसफ़र होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ईएम वेव, विच आर द वेव लाइक रेडियो वेव एंड मैग्नेटिक वेव। तो अभी हम जो रेडियो वेव के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोवेव के बारे में, वो दोनों हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा इसी तरह ट्रांसफ़र होता है। ओके, रेडियो वेव, माइक्रोवेव दोनों इसी तरह वैक्यूम में एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होता है, सो स्पेस में ये इसी तरह ट्रांसफ़र होता है। ओके, अनलाइक साउंड एंड वाटर वेव, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट नीड्स एनी मीडियम। तो यहाँ पे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होता है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मीडियम। इसकी वजह से हम जो दिन में सन का लाइट देख पाते हैं, रात में डिफरेंट स्टार एंड मून का लाइट देख पाते हैं, so due to this electromagnetic wave. Okay, so a radio wave are the electromagnetic wave that has the wavelength between 1 millimeter to 100 kilometer, that is 300 gigahertz to 3 kilohertz in frequency. सो ये रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी है, इतना फ्रीक्वेंसी में, इतना स्पीड में रेडियो वेव का सिग्नल एक जगह से दूसरा जगह पे ट्रांसफ़र होता है। द रेडियो वेव्स आर जनरेटेड बाय द रेडियो ट्रांसमीटर्स फ्रॉम द रेडियो स्टेशंस एंड रिसीव्ड बाय द रेडियो रिसीवर इंस्टॉल्ड इन योर डिवाइस। बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यूजेस द एंटीना टू रेडिएट और कैप्चर द रेडियो सिग्नल। तो जो हम रेडियो सिग्नल हम अपने रेडियो डिवाइस या मोबाइल के थ्रू जो रेडियो सिग्नल को एक्सेस करते हैं वो कहाँ से आता है, जहाँ पे रेडियो स्टेशंस होता है। रेडियो स्टेशन में जो प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाता है, प्रोग्राम टेलीकास्ट होने के बाद वो सिग्नल क्या होता है, जो रेडियो स्टेशन का
सेंडिंग एंटीना होता है, सेंडिंग एंटीना के थ्रू वो क्या करते हैं, रेडियो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो रेडियो सिग्नल जितना एरिया तक ब्रॉडकास्ट होता है उतना एरिया में जितने सारे रेडियो रिसीविंग डिवाइसेस है वो उसका भी एंटीना होता है, तो उसके थ्रू वो रेडियो सिग्नल को एक्सेस करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, सो दिस इज द ट्रांसमिटिंग एंटीना। यहाँ पे सपोज रेडियो स्टेशन है, यहाँ पे रेडियो का प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है। देन रिसीविंग एंटीना, यहाँ पे रिसीवर है तो ये उसको रिसीव कर रहा है। रिसीवर हम अपने घर में भी रख सकते हैं, जैसे कि घर में हम रेडियो यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, अभी तो मोबाइल में भी हम रेडियो को एक्सेस कर पा रहे हैं। सो तो हमारा वहाँ पे एक एंटीना होता है रेडियो में, तुम लोग देखे होंगे रेडियो में एक लंबा सा एंटीना होता है। ओके, स्टील का एक थ्रेड होता है, उसके थ्रू हम एक्सेस कर पाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक रेडियो का एंटीना है, पहले रेडियो ऐसा यूज़ होता था, तो ये रिसीविंग एंटीना है, इसके थ्रू हम रेडियो स्टेशन का जो ट्रांसमिटिंग सिग्नल है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। तो जो भी प्रोग्राम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जितना एरिया तक वो कवर कर पा रहा है 40-50 किलोमीटर डिस्टेंस में, जो भी रेडियो होंगे वो प्रोग्राम को एक्सेस कर पाते हैं। देन इट कैन penetrate wall easily, so these waves are widely used for communication indoor and outdoor। तो ये वॉल के थ्रू भी पेनिट्रेट कर सकता है, ऑब्स्ट्रैकल के थ्रू भी ये जा सकता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम घर के अंदर भी बैठ के रेडियो सिग्नल को एक्सेस कर पाते हैं। द रेडियो वेव्स आर ओमनी डिरेक्शनल, दैट मीन्स दे ट्रैवल इन ऑल द डिरेक्शंस फ्रॉम द सोर्स। सो ये ओमनी डिरेक्शनल है। ओमनी डिरेक्शनल मीन्स ये कोई भी डिरेक्शन में ये जा सकता है। ओके, ये मोबाइल, रेडियो एंड टेलीविजन में यूज़ किया जाता है। सो देखो, दिस इज़ योर ओमनी डिरेक्शनल, ये चारों तरफ वेव की तरह स्प्रेड होता है। ओके, तो ये जितना एरिया तक स्प्रेड होता है उतना एरिया में जो रिसीविंग एंटीना से वो ये सिग्नल को एक्सेस कर पाते हैं। ओके, next is your microwave transmission। The microwave are the type of radio wave with high frequency, that is 300 megahertz to 300 gigahertz। तो रेडियो वेव से इसका ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा है। अनलाइक रेडियो वेव्स, द माइक्रोवेव्स आर यूनिडिरेक्शनल, दैट मीन्स ये एक डिरेक्शन में ही ट्रांसफ़र कर सकता है, ये चारों तरफ फैल नहीं सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना नीड टू बी अलाइन। तो सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना एक डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करके रहना पड़ेगा। यहाँ पे जो डायरेक्शन में सेंडिंग एंटीना है, देखो सपोज दिस इज द सेंडिंग एंटीना, यहाँ पे सिग्नल वो सेंड कर रहा है, तो रिसीवर एंटीना सेंडिंग एंटीना के तरफ से ही फेस करके रहना चाहिए ताकि वो सिग्नल को एक्सेस कर पाए। तो ये ऐसे यूनिडायरेक्शनल एक डायरेक्शन में ही ट्रांसफ़र होता है। ओके, ईच एंटीना मस्ट बी विद इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ द एंटीना। तो जो रिसीविंग एंटीना और सेंडिंग एंटीना दोनों लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, मतलब एक हाइट में, एक रेंज के अंदर होना चाहिए। माइक्रोवेव सिग्नल्स डू नॉट पेनिट्रेट वॉल लाइक ऑब्स्ट्रैकल। जैसे रेडियो वेव सिग्नल वॉल, माउंटेन्स, ऑब्स्ट्रैकल को पास करके जा सकता है, पर माइक्रोवेव ये स्ट्रेट ही जा सकता है, ये कोई भी ऑब्स्ट्रैकल को क्रॉस करके नहीं जा सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक एंटीना है, मेन एंटीना माइक्रोवेव स्टेशन का, तो यहाँ से जो सिग्नल भेजा जा रहा है वो इसी डायरेक्शन में ही जाएगा, इतना रेंज में जाएगा। तो क्योंकि अर्थ हमारा क्या है, राउंडेड शेप है, तो इसके लिए इसके आसपास रेंज में, एडजेसेंट रेंज में जो एंटीना होगा वो उसका लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ एंटीना होगा तो ये सिग्नल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिग्नल ऐसे आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो एंटीना है वो उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, देन ये एंटीना के थ्रू देन नेक्स्ट साइड में जो एंटीना होंगे वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ऐसे बीच बीच में रेडियो वेव माइक्रोवेव का एंटीना यूज़ करके वो सिग्नल को एक्सेस किया जा रहा है, देन उसका एडजेसेंट एंटीना को वो सिग्नल को पहुँचाया जा रहा है। ओके, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, द communication between any two earth station through the satellite is called satellite communication। तो अर्थ स्टेशन पे, मतलब अर्थ के सरफेस ऊपर कोई भी दो स्टेशन के बीच में
अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट, देन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द सैटेलाइट कम्युनिकेशन. ओके, so in this communication the earth's sending station sends signal to the satellite orbit on the geographical orbit on the earth. so यहाँ पे क्या होता है, जो सेंडिंग स्टेशन जो सिग्नल भेजना चाहते हैं कोई भी रिसीवर के पास, तो पहले वो क्या करेगा, वो अपनी सिग्नल को सैटेलाइट के पास भेजेगा. देन सैटेलाइट वही सिग्नल को फिर से रिसीविंग स्टेशन जो कि अर्थ के ऊपर होता है, रिसीविंग स्टेशन को वो सिग्नल भेजेगा. ओके, जैसे कि हमारे जो टेलीविज़न में जो प्रोग्राम्स हम देखते हैं वो सैटेलाइट से आता है, हम एंटीना के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं. तो जो जहाँ पे प्रोग्राम्स बनाया जाता है, वो प्रोग्राम बनाने के बाद वो क्या करते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करते हैं, मतलब उसको वो सैटेलाइट में पहुंचाते हैं. और सैटेलाइट क्या करता है, वही सिग्नल को अर्थ सरफेस में वो जितना रेंज को फोकस करके रहता है वो उतना रेंज तक वो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है. ओके, तो वहाँ पे जो जो रिसीविंग एंटीना होंगे वो रिसीविंग एंटीना वो प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं और वो हम अपनी टीवी में उसको देख पाते हैं. ओके, द सैटेलाइट एम्पलीफाइज द सिग्नल्स एंड अगेन retransmit और broadcast it to the earth's receiving station. तो जो सिग्नल को जहाँ पे प्रोग्राम बनता है, बनने के बाद वो सारे प्रोग्राम को जो सिग्नल के थ्रू सैटेलाइट में पहुँचाते हैं, तो सैटेलाइट अर्थ का स्पेस से अबाउट 40,000 किलोमीटर के ऊपर होता है. जो सैटेलाइट का ऑर्बिट होता है वो अबाउट 40,000 किलोमीटर ऊपर होता है. तो इतना दूर जब सिग्नल को भेजा जाएगा, डेफिनेटली सिग्नल वीक हो जाएगा. तो वो सैटेलाइट के पास एक एम्पलीफायर होता है, वो क्या करता है, वो वीक सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई करके ओरिजिनल स्ट्रेंथ में लाता है. उसका जो सेंडिंग टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो स्ट्रेंथ होगा, वो स्ट्रेंथ में उसको लाता है. देन फिर से उसको क्या करता है, अर्थ सरफेस के ऊपर चारों तरफ ब्रॉडकास्ट करता है. ओके, देन वही सिग्नल को हम एक्सेस करते हैं अपने घर में. जो एंटीना हम लगाते हैं छत के ऊपर, वो एंटीना के थ्रू हम वो सिग्नल को एक्सेस करते हैं. इसी तरह तो देखो, ये हमारा अर्थ है, ये सैटेलाइट, तो दिस इज़ द ऑर्बिट. तो जब अर्थ रोटेट करता है उसके साथ ही ये सैटेलाइट अर्थ का वही पर्टिकुलर एरिया को फोकस करके उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है. ओके, सो सैटेलाइट ऑर्बिट में एक ही नहीं, बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कॉन्टिनेंट का अलग अलग सैटेलाइट्स होते हैं. ओके, डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट सैटेलाइट्स होते हैं. वो सैटेलाइट को वो जितना एरिया तक फोकस करना चाहते हैं उतना एरिया तक फोकस करके ये सैटेलाइट ऑर्बिट में उसको वो इंस्टॉल करते हैं. ओके, ताकि वो उतनी एरिया तक हमेशा डाटा ट्रांसफ़र कर पाए. ओके, सो इसी तरह सैटेलाइट होता है. सैटेलाइट में इसी तरह सोलर पैनल लगा होता है जो कि सन से एनर्जी को एक्सेस करके वो चारों तरफ रोटेट करते हैं. ओके, और भी सैटेलाइट के अंदर कुछ बैटरीज भी होता है. जब क्लाउडी होता है, सनलाइट वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो भी बैटरी से वो काम चलाते हैं. ओके, सो सपोज दिस इज़ द सेंडिंग एंटीना, यहाँ पे अर्थ के सरफेस ऊपर, तो वो प्रोग्राम को ऐसे सैटेलाइट में छोड़ते हैं. देन सैटेलाइट वही प्रोग्राम को रिसीविंग स्टेशन जो होता है, वो रिसीविंग स्टेशन में वो सिग्नल को भेजता है. तो ये चारों तरफ ब्रॉडकास्ट करता है. जितना एरिया तक वो फोकस करके रहता है उतना एरिया तक वो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है. उतना एरिया में जहाँ जहाँ पे एंटीना होगा वो क्या करते हैं, वो प्रोग्राम को एक्सेस कर पाते हैं. ओके, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन. The infrared signals have the frequency between 300 GHz to 400 THz. They are used for the short distance transmission. तो कम डिस्टेंस मतलब घर के अंदर या कोई बिल्डिंग के अंदर, कैंपस के अंदर अगर सिग्नल ट्रांसफ़र करना होता है थ्रू वायरलेस मीडियम, वहाँ पे हम इंफ्रारेड ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं. ओके, दीज वेव्स आर यूज्ड इन द टेलीविज़न रिमोट, वायरलेस स्पीकर एंड ऑटोमेटिक डोर्स. तो यहाँ पे इंफ्रारेड वेव यूज़ किया जाता है. जो टीवी रिमोट हम यूज़ करते हैं या फिर घर में जो वायरलेस स्पीकर, ऑटोमेटिक डोर्स ये जो यूज़ करते हैं, उसमें इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन को यूज़ किया जाता है. वी कैनॉट यूज़ द इंफ्रारेड वेव आउटसाइड द बिल्डिंग बिकॉज सन्स रे contains infrared waves
दैट कैन इंटरफेयर विद द कम्युनिकेशन। सो ये जो इंफ्रारेड जो डिवाइस में यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, उसको हम सनलाइट में यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सनलाइट में यूवी रे होता है, अल्ट्रावायलेट रे होता है, जो कि ये इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन को इंटरफियर करेगा, मतलब इसमें सिग्नल प्रॉपरली नहीं जा पाएगा। ओके, इसके लिए इसको घर के अंदर ही हम यूज़ कर पाएंगे। ओके, देखो जैसे यहाँ पे टीवी रिमोट में हम इसको यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ ट्रांसमिशन, a Bluetooth technology is a high speed wireless technology that is designed to connect phones or other portable devices. ओके, तो मोस्टली ब्लूटूथ हमारा मोबाइल के अंदर होता है, तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए हम ब्लूटूथ यूज़ करते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई फाइल ट्रांसफ़र करना हो, या फिर हम मोबाइल टू ईयरफोन, जो वायरलेस ईयरफोन होता है, ईयर कॉर्ड होता है, उसको हम कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ यूज़ करते हैं। ओके, तो ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इट कवर शॉर्ट डिस्टेंस टिपिकली अप टू 30 फीट्स, तो 5 मीटर 10 मीटर तक इसको हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो जो दो डिवाइस होंगे, अगर इतना डिस्टेंस के अंदर होंगे तभी इसको हम कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, इट सपोर्ट द फ्रीक्वेंसी बैंड 2.45 गीगाहर्ट्ज, तो 2.45 गीगाहर्ट्ज स्पीड में इसका सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। एट ए टाइम एक ब्लूटूथ को हम 8 डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ कोई ब्लूटूथ डिवाइस होगा तो उसके साथ हम साइमल्टेनियसली 8 डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे ब्लूटूथ में। साइमल्टेनियसली हम 8 डिवाइस को वो फाइल या इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। ओके।